नमस्कार। मैं कपिल देव मिश्र एक छोटी सी क्लिप के साथ आया। देखिए, इतने 5 दिन से पूरा देश अखल बखल है, पूरा ब्राह्मण समाज और सनातनी अखल बखल है। मेरी पत्नी ने कहा, हम लोग दिल्ली में रहते हैं, 18% 19% ब्राह्मण दिल्ली देश की राजधानी में है, कि कोई भाजपा का नेत्री नहीं बोली। मेरी पत्नी बोली, जो स्वयं NSUI की कांग्रेस परिवार से अध्यक्ष रही। उन्होंने कहा, रेखा बहन जी का नहीं आया दिल्ली की मुख्यमंत्री का। क्या ये महिलाओं में विभेद है? और सनातनियों से, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में ब्राह्मण हैं जिनका पूर्वांचली पूरविया ऐसे कह करके कह देते हैं, तो क्या मातृशक्ति में विभेद है? इतनी बड़ी टिप्पणी हुई, रेखा जी की टिप्पणी नहीं आई। उन्होंने आलोचना की कि ये भाजपा के नेत्री, कोई भी भाजपा का नेता, ब्राह्मण नेता, नेत्री या एकमात्र महिला मुख्यमंत्री हैं, वो नहीं बोली। दुखद विषय है। देखिए, अभी तक ब्राह्मण चुप रहा है। ये विभेदकारी संविधान है, ब्राह्मण हेट्रेड पॉलिटिक्स है। ब्राह्मणों ने कभी भी, और वैदिक रीति के बारे में क्या जानते हैं? ब्राह्मणों की वैदिक रीति में तो 8 प्रकार के विवाह मान्य हैं, जिनमें अनुलोम और प्रतिलोम विवाह है। स्वयं अम्बेडकर विरुद्ध जो है उपाधि है ब्राह्मण उपाधि, उनकी पत्नी ब्राह्मण थी। और हमारे जो अभी उपराष्ट्रपति पूर्व थे वो जाट हैं, और उनकी बेटी वाजपेयी से ब्राह्मण से ब्याही हुई है, वो ब्राह्मण दमाद है उनका। एक कितने रागनी नायक हैं, हमारी बहन है जिजोतिया ब्राह्मण है, वो शायद उनका पति शायद गुर्जर है। एक और है हमारे दिल्ली में ही ऐसे कई फैमिलीज हैं जो अनुलोम प्रतिलोम में विवाह एक ऐसा विषय है, किसी को अच्छा लगे प्रेम विवाह, वैदिक रीति में विवाह है, उनको मान्यता है। वो तो डेडिकेशन, डिवोशन, एक दूसरे का समर्पण, एक दूसरे का स्तर, बौद्धिक स्तर, खान पान, रहन सहन से जिसका मिले विवाह कर रहे हैं। कोई मुस्लिम विवाह है, ईसाई विवाह है, दोनों अनुलोम प्रतिलोम में। किसी ने कभी, ना ब्राह्मण धर्म ने कभी विरोध किया, ना विरोध करे। परंतु ब्राह्मण हेट्रेड पॉलिटिक्स, इस तरीके से बेटी दे दो, हम लोग दहले हुए हैं। और सबको, भागवत जी नहीं बोले, मोदी जी को भी बोलना चाहिए, नड्डा जी नहीं बोले। किस बात का डर है भाई? क्यों नहीं बोले? क्या स्वतंत्र, आज श्रद्धेय सुषमा जी होती, आज वो बौद्धिक क्षमता से बोलती कि ये हटा देना चाहिए। अभी तक हटाया नहीं गया, टर्मिनेट करना चाहिए था। बहुत दुखद विषय है ये। और ब्राह्मण, इससे हम लोग संघी हैं, जनसंघी, हम लोगों ने काम किया, महाभंगी कहलाते हैं। अब ये नहीं चलेगा, ये नरेटिव बिल्कुल नहीं चलेगा कि भीम सेना, भीम आर्मी हो, ब्राह्मणों को हटाओ, ये करो, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। पूरा 20-22 करोड़ ब्राह्मण, 10-12 करोड़ क्षत्रिय, 9-10 करोड़ वैश्य, और इतनी ही तादाद में जो हमारे छोटा समूह है हमारा कायस्थ, जो ब्राह्मणों की उपशाखा है, निकले। ये सभी सप्त ऋषियों की संतान है। ब्राह्मण जिम्मेदार है। आप लोगों ने नई परिभाषा करी, आलोचना करते हैं, कंडेम्ड करते हैं। मोहन यादव, इतनी अभी और कोई जाति होती तो अभी तुरंत टर्मिनेशन हो जाता। दुखद है विषय। और ये नवबौद्धवाद है। अगर ब्राह्मणों को हटाया जा रहा है, ब्राह्मणों को अध्यक्ष नहीं बनाया जा रहा भाजपा में, ब्राह्मणों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा रहा, ब्राह्मण को रिमूवल हटा के अन्य जातियों का नहीं बचा पाओगे, सनातन को नहीं बचा पाओगे। आज हम लोग संपर्क अभियान के लिए निकल रहे हैं, संघ शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। रोटी बेटी का क्या मतलब है? रोटी सब कमा रहे, रोजगार में रोटी सबके यहाँ हो रही है। हम लोग जाते हैं तो क्या किसी के यहाँ भेद करते हैं? कौन है? कोई अफसर होता है तो भेद करते? नहीं करते। आप लोगों ने विभेद करा, बेटी बेटी। अरे पहले इतनी 3365 प्रकार की OBC में जातियां, वो आपस में कर लें रोटी बेटी का संबंध, वही लड़ते हैं, उन पर SC/ST। अब ये नैरेटिव नहीं चलेगा जब तक कि संविधान नहीं बदलता है। हमारी राष्ट्रपति, हम लोग उन्होंने वंशभक्षण नहीं करते, ऐसा सुना उन्होंने राष्ट्रपति भवन में, और जहाँ राज्यपाल नहीं, वो भक्त नहीं है। हम लोग उनको सबरी माता, हम लोग उनको माता के रूप में देखते हैं। मोदी जी जब त्रिपुंड लगा के खड़े होते हैं, जब बात करते हैं, मोदी जी को ब्राह्मणों की बेस पे बने हैं मोदी जी आप। हम लोग ये, आप सिर्फ नरेटिव कर रहे हैं, आप इस तरीके से बात कर रहे हैं। आपने पूरा, आपका पार्लियामेंट्री बोर्ड, एक भी ब्राह्मण बोलने वाला नहीं दिखता है। आप लोग उनको बताते हैं जिनका कोई आधार नहीं है, जो बोलती नहीं, स्वतंत्र बुद्धि नहीं रखते। इस प्रकार से आप नहीं संभाल पाएंगे, न प्रभाव पड़ेगा। आप अब की बार 400 पार 240 पे आ गए। ब्राह्मण अगर बेस हट गया, उसके साथ अगर सवर्ण बेस हट गया, आप फिर संभालना। आप OBC जातियों को इकट्ठा नहीं कर पाते। OBC इतने फीसदी है। ये नैरेटिव खत्म होनी चाहिए। सनातन रहेगा तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन जाए। घोषित करें मोदी जी ब्राह्मण, कभी नहीं, हम लोग अभिषेक कर देंगे। राष्ट्रपति स्वयं को ब्राह्मण घोषित करें, हम लोग अभिषेक, ऐसा होता रहा वैदिक रीति में।
तो वर्तमान जो व्यवस्था है कॉलोनियल माइंडसेट का है। ये संविधान अंग्रेजों का बनाए हुए ना BN राव, वो पीढ़ी चली गई, वो कॉलोनियल माइंडसेट था। मैकाले की शिक्षा पद्धति, इसने ही ये विभेद पैदा किया। हम लोग शंकराचार्य को मांगेंगे और पूज्यपाद उनसे कहते हैं राजेंद्र दास जी महाराज, आपको सब लाडला कहते हैं, वेद शास्त्र, आप इकट्ठा होइए, चारों शंकराचार्य को कहिए कि बोलेंगे, हम ब्राह्मण खड़े होंगे। वो नहीं होंगे जो मित्र बताते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो सत्ता से जब सचिव वैद्य जो विप्र होता है, सचिव होता है, वैद्य होता है, उसको सत्य बोलना चाहिए। यही है धर्मदंड। तो सुधर जाए, नहीं रहेगा ये। और न मनु स्मृति को उपक्रम जलाने के हों, नहीं तो जिसको तुम मानते हो, नाम नहीं लेता हूँ, उसको हम लोग तोड़ देंगे और ये विप्लव शुरू होगा। ये है अब सामाजिक। आपने ब्राह्मणों को यूरेशिया से आए बाहर फेंको, कोई नहीं बोला कभी न संग। कितनी बड़ी गाली, सबसे बड़ा ब्राह्मण कपिल क्यों बिफर गए? हमारी पीढ़ियों का रिकॉर्ड करो। तापेकर जी आए, सरसंघ चालक जी के पिता, सरसंघ चालक जी के सुदर्शन जी रहे, सब लोग जानते हैं, सब जानता, पूरा पन्ना, पूरा बुंदेलखंड, पूरा जिझौती। दुखद विषय है ये। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, मुझे सरेंडर करना पड़ा। इसी संघ के 30 साल जीवन को दिया आज भी, और उसी शैली से हमने अंतर्राष्ट्रीय जिझौतिया ब्राह्मण महासंघ खड़ा कर दिया। हम लोग तय कर पाए कि डूज एंड डोंट, क्या करना है क्या नहीं करना है। एक विधान, एक निशान, एक धर्म ध्वजगान, मुझे मालूम था। तो इसलिए आज हम लोगों ने काम किया। डेटा ले ले सरकार, मोदी जी सरकार डेटा ले ले। 7 जातियों का काम किया जो संघ ने शुरुआती काम में किया, अंतर्राष्ट्रीय जिझौतिया ब्राह्मण ने किया। और सारे सिद्धांत, सारी चीजें पूरी एक संघ की अच्छी लेकर के, अकाल तख्त की अच्छी लेकर के, एक मॉडर्नाइजेशन के साथ। मगर हेटेड पॉलिटिक्स अस्वीकार करते हैं। और अब इस शंखनाद, जब तक ये संविधान बदलेगा नहीं, भेदभाव नहीं होगा, तब तक हम लोगों का ये युद्ध धर्म युद्ध है, शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसात्मक ढंग से जारी रहेगा। वैचारिक बौद्धिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन अब अमृत काल में ब्राह्मण समाज ही फूकेगा और शंख फूंक करके ये दिखाएगा, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।